गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज हम करने वाले हैं स्कंद 2 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 21 से। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है। पुरुष सूक्त की पुष्टि का अर्थ है जो है उसको हम ठीक से समझ पाए और उससे अपनी भक्ति को आगे बढ़ा पाए। पुष्टि मतलब संतुष्ट कर पाए, उसको पोषण दे पाए। तो जब हम विराट पुरुष की अभिव्यक्ति को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की सारी चीजें क्या होती हैं, भगवान से जुड़ जाती हैं, है ना। तो यहाँ बहुत सुंदर बता रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी को, कहते हैं श्रुति विचक्रमे विश्वंग शासन अनशने उभे, यत् विद्या च पुरुषस्तुभ्याश्रयः। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी हैं। तो कुछ भी भगवान के नियंत्रण के बिना नहीं हो रहा, सब कुछ पर भगवान का नियंत्रण है ना। हर चीज पर क्या है, भगवान का नियंत्रण है। परंतु कभी कभी क्या होता है,
जैसे हम अपने किसी बच्चे की जिद के आगे क्या कर देते हैं कि ठीक है फिर तू ही दंड भुगतेगा। जैसे कोई बच्चा चॉकलेट बहुत खाता है और वो जिद कर करके खाता है, तो हम उसको अलाउ कर देते हैं कि भैया दांत में दर्द तेरे ही होएगा, अगर तू नहीं मानता तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सब कुछ नियंत्रण में तो है, परंतु भगवान अनुमति प्रदान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में भगवान ने जीव को अल्प स्वतंत्रता दी है। तो यहाँ ये बहुत सुंदर बात है, जीवों की गति बिना भगवान के नियंत्रण के नहीं है। और भगवान हर कण कण को जानते हैं, क्योंकि वो कण कण में प्रवेश करते हैं, इसीलिए वो कण कण को जानते हैं। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 3 श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे हे भारत, हे अर्जुन, मैं क्या हूँ? मैं उस हर स्थान को जानता हूँ जो क्षेत्रज्ञ कहलाता है, और क्षेत्र को भी, स्थान और स्थान के जनक दोनों को जानता हूँ। तो जब भगवान दोनों को जानते हैं तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि भगवान हमें या हमारे शरीर में जो कुछ घट रहा है उसे ना जाने, हमारे मन में जो कुछ हो रहा है उसे ना जाने। तो भगवान जानते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान और जो संत होते हैं ना, उनका एक बहुत सुंदर गुण होता है, वो करुणामय होते हैं, करुणामय। तो करुणा क्या है उनकी? वो सोचते हैं शायद जीव अपनी इस भौतिक इच्छा के बाद उब जाए और वापिस आ जाए, तो वो उसे उस भौतिक इच्छा को पूरी करने की परमिशन दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई जगह, जैसे हमारे इस्कॉन में नियम बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड फास्ट है। 4 नियम पालन करने ही पड़ेंगे, 16 माला जप करना ही पड़ेगा, एकादशी रखनी ही पड़ेगी। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इन नियमों के साथ प्रचार करने के लिए अपने शिष्यों को भेजते थे, तो प्रचार हो नहीं पा रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ठीक है, तुम थोड़ा सा कहीं ढील दे सकते हो। तो कई कई गौड़िया मठ में किसी किसी चीज की ढील दे दी गई है, तो गौड़िया मठ, परंतु कहीं कहीं किसी किसी चीज की ढील दे दी गई। जैसे उन्होंने कहा माला की कोई संख्या निश्चित नहीं है, चाहे तुम 1 करो चाहे तुम 64 करो, तुम्हें 64 करनी चाहिए, पर मिनिमम नहीं है। तो लोग क्या हुए? डामाडोल हो गए कि ठीक है हम माला कर लेंगे, कभी कभी 64 हो जाएगी, कभी कभी नहीं भी होगी, तो रेगुलेट नहीं हुआ। ऐसे ही उन्होंने कहा ठीक है अगर मजबूरी हो तो खा सकते हो बाहर खाना, प्याज लहसुन वाला भी खा सकते हो। तो फिर लोगों ने क्या किया? सिर्फ मठ में जाएंगे तो बिना प्याज लहसुन वाला खा लेंगे, बाहर तो बाहर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे नियम में ढील हुई, तुरंत आदत बिगड़ गई, इंद्रिय तृप्ति पे आ गए, है ना। तो वो क्यों आ गए? एक्चुअली क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका नुकसान चाहते थे? नहीं, वो चाहते थे कि कम से कम ये भक्ति में आए तो सही, नियम को ढीला करके देखते हैं। परंतु जब श्रील प्रभुपाद की बारी आई तो प्रभुपाद ने देखा कि मेरे जो गुरु भाई हैं उन्होंने ढील तो दिया, परंतु कोई भी भक्ति में आ नहीं पाया। तो उन्होंने क्या किया? नहीं, ये तो पक्का रखना है, मिनिमम तो फिक्स करना ही है। तो श्रील प्रभुपाद अपने नियमों के अनुसार प्रचार कर पाए। धोती तो जरूरी पहनना है, साड़ी तो जरूर पहनना है। तो इवन प्रभुपाद ने छोटी छोटी उम्र की लड़कियों को साड़ी पहनना सिखाया, क्योंकि फॉरेनर्स को तो आता नहीं था, तो उन्होंने सिखाया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। भगवान परमिशन देते हैं कि तुम कुछ कुछ इंद्रिय तृप्ति करके वापिस आना चाहते हो तो आ सकते हो, परंतु यदि हम इंद्रिय तृप्ति में जाते हैं तो हम और अंदर चले जाते हैं। इसीलिए जब तक हम त्याग को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। तो भगवान के नियंत्रण में है सब कुछ, भगवान से प्रकट हुआ है और भगवान ही स्वामी है। तो इस भौतिक जगत के स्वामी है तो आध्यात्मिक जगत के तो होंगे ही पक्का। तो यदि कोई भक्ति करना चाहेगा तो क्या भगवान उसकी सहायता नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। क्या भगवान उसका योगक्षेम वहन नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। और हमने देखा इतिहास में जितने भी साधु संत हुए हैं उन सबका योगक्षेम वहन किया भगवान ने, है ना। तो भगवान भक्तिमय सेवा के भी स्वामी हैं, ना केवल भौतिक जगत के, परंतु भक्तिमय सेवा के भी स्वामी हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जितनी भी विद्याएं और अविद्याएं हैं उन वो भी भगवान के द्वारा ही प्रकट हैं। अविद्या क्या है?
भौतिक जगत, और विद्या क्या है? आध्यात्मिक जगत। तो दोनों में कैसे हम कार्य करें वो हम भगवान से जान सकते हैं। तो भगवान ने वेदों में हमें बताया है कि इस संसार में कैसे रहना है और भगवत धाम कैसे जाना है। तो हमें उस ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए और अंततोगत्वा अपने लक्ष्य पर खरा उतरना चाहिए। श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, यस्मात्तंडं विराट यज्ञे भूतेन्द्रिये गुणात्मकः तद्द्रव्यम् अत्यगाता विश्वं गोभिः सूरैव आत्मन्। भगवान से सारे ब्रह्मांड और समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। तो ये जो एक पाद विभूति है भौतिक जगत, प्रकट तो भगवान से ही होता है। भगवान जैसा होता भी है, इसमें इंद्रियां, जीव, तत्व सब कुछ भगवान से आया, परंतु भगवान इससे अटैच नहीं होते। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे वस्त्र होंगे ना, बहुत सारे सूट या साड़ियां हमारे पास रहती हैं। तो जैसे एक बच्चा हमारे साथ कहीं जा रहा हो, हमने जो साड़ी पहनी हो उसका कोना पकड़ के वो क्या सोचता है? मैंने अपनी माता को पकड़ा हुआ है। वही साड़ी जब तय लगा के अलमारी में रखी हो, उसको बोले एक कोना पकड़ो और फील करो कि मम्मी को पकड़ा है, नहीं होगा। तो इसी प्रकार सारी चीजें, वो साड़ी तो आपकी है, वो सूट तो आपका ही, वो दुपट्टा तो आपका ही है, परंतु जब आपने ओढ़ा हुआ है तब वो आप ही हो, और जब आपसे अलग कर दिया गया, उसको आपने अलमारी में रख दिया, तो वो फिर आप नहीं हो। तो उस दुपट्टे को कुछ हो जाए, उसको फट जाए या उसको वो जल जाए, तो क्या उसका ताप आपको लगेगा? परंतु जो आपने पहना हुआ है वो जल जाए तो ताप लगेगा, है ना। तो यही समझ है हमारी कि भगवान के साथ जो अंतरंगा शक्तियों में जुड़े हुए लोग हैं, भगवान उनसे तो प्रभावित होते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं, उनसे प्रेम आलाप करते हैं, उनसे उनका योगक्षेम वहन करते हैं, परंतु जो उनसे विभिन्न हो गए हैं, जो उनसे अलग हो गए हैं, उनका केवल, वो भगवान के ही हैं, उनका केवल मेंटेनेंस करते हैं। जो अलमारी में चीजें पड़ी आप उनको मेंटेन करोगे ना, अब उनको फेंकोगे नहीं, उनको अलग भी नहीं करोगे, परंतु उनसे आप प्रभावित नहीं होते। तो इसी प्रकार भगवान भौतिक जगत की चीजों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ये भगवान का अलग एक कॉर्नर आ गया। तो इसीलिए भगवान यहाँ आदान प्रदान भी नहीं करते। तो जब आप आध्यात्मिक जगत में साकार रूप में भगवान को उनकी अचिंत्य शक्ति के साथ स्वीकार कर लोगे, तब भगवान आपसे आदान प्रदान करेंगे। अदरवाइज वे हर वस्तु से पृथक रहते हैं और कोई वस्तु उनसे अलग नहीं है। देखो, सब तो भगवान का है, जितनी सूट साड़ियां अलमारी में वो आपकी तो हैं, किसी और की तो नहीं है, परंतु फिर भी आप उन सूट साड़ियों के डैमेज से प्रभावित नहीं होते। आप उनको ठंडे में रख दो, बर्फ में रख दो, अग्नि में रख दो, ताप में रख दो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार भौतिक जगत क्या है? उनकी एक विलग पृथक शक्ति है जिससे वो अटैच नहीं है, भगवान की, निर्भर भगवान पे ही है ना। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, यदा से ना भयात् मलिनात् अहमासं महात्मनः ना विदम यज्ञ संभारान पुरुषः अव्यवयान रतेः। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ, तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ना थी। तो बहुत सुंदर बात है, भगवान के अलावा कुछ था ही नहीं। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं प्रकट हुआ, भगवान के अलावा कुछ था ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता? यज्ञ करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में कहते हैं कि नाभि कमल भगवान के शरीर का एक अंग है, और इसी कमल से भगवान उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। अतः ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर का अंग है। और प्रकट होने के बाद, क्योंकि ब्रह्मा जी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो शून्य और अंधकार था, तो उन्हें बहुत बेचैनी हुई।
फिर उन्होंने भगवान को प्रार्थना की और भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे तपस्या करें जिससे उन्हें सामग्रियां प्राप्त हो सकें। तो तपस्या कैसे करेंगे? तपस्या कैसे करेंगे? तो तप यानी कि भगवान को देखने का प्रयास, भगवान को ध्यान लगाने का प्रयास, है ना। तो यही एक सुंदर बात है कि ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और फिर उनको सारी सामग्रियां भगवान के शरीर से ही प्राप्त हो गई। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसे हम कैसे माने, क्या हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि भगवान के शरीर से हमें सब कुछ प्राप्त होता है? किसी के शरीर से कैसी चीजें मिल सकती हैं? परंतु यहाँ समझने की बात यह है, एक बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। इसी प्रकार माता गंगा की पूजा गंगा जल से की जाती है, फिर भी पूजक को ऐसी पूजा का फल मिलता है। इसी प्रकार भगवान के शरीर से उत्पन्न सामग्री से भगवान की पूजा का फल मिलता है। जैसे आंवला भगवान से उत्पन्न हुआ, जौ भगवान से उत्पन्न हुआ, चावल भगवान से उत्पन्न हुआ, जितनी भी चीजें पृथ्वी से हमें प्राप्त हुई वो क्या थी? भगवान से ही प्राप्त हुई। वही सारी सामग्री से तो यज्ञ किया जाता है। आप सोचो, लकड़ी वृक्षों से मिली तो पृथ्वी से मिली, अन्न द्रव्य यानी कि अगर हम देखें गंगा जल, घी इत्यादि, वो सब भी पृथ्वी से ही मिला। पशुओं ने घास खाया, फिर उनका दूध बना, माखन बना, घी बना और उससे यज्ञ हुआ। तो यदि हम देखें तो एक्चुअली हर चीज कहाँ से मिल रही है? भगवान के शरीर से ही प्राप्ति हो रही है। जल भगवान के शरीर से मिल रहा है, अन्न भगवान के शरीर से मिल रहा है, क्योंकि पृथ्वी भी तो भगवान की है ना, उन्हीं के से प्रकट हुई है। तो जो उनसे प्रकट हुआ वो भगवान के शरीर का अंश है। तो उन्हीं से हमारी सारी चीजें, हमें सारी सामग्रियां प्राप्त हो रही हैं। तो ये पुरुष सूक्त है। हर चीज हम देखें भगवान से आ रही है। श्लोक संख्या 24 में कहते हैं, तेषु यज्ञस्य पशवः स्वंसपतया कुशः इदं च देवयज्ञनं कालश्च उरु गुणान्वित। यज्ञ उत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय की भी आवश्यकता होती है। अगर आपको कोई यज्ञ करना है, उत्सव करना है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? सामग्री। क्या क्या सामग्री? तो यहाँ बताया जा रहा है, फूल, पत्ती, कुश, यज्ञ की वेदी और समय, उचित समय जहाँ यज्ञ किया जा सके। तो कहते हैं, वस्तुनि औषधय स्नेहा रसलोह मृदा जलम ऋचयंजुषी सामानी चतुर्होत्रम च सप्तम। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित। तो यज्ञ करने के लिए कितना कुछ चाहिए। क्या आपको ये सब मिल सकता है अभी कलयुग में? नहीं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कलयुग का धर्म क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो इस कलयुग में केवल हरि के नाम से ही यज्ञ कर सकते हैं। संकीर्तन यज्ञ या जप यज्ञ, है ना। तो बाकी यज्ञ इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामग्रियां प्राप्त नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, मिश्रित होती हैं, या फिर उसमें कंटामिनेशन आ गई है, इसीलिए, यानी किसी किसी चीज को विकार युक्त हो गया है, इसीलिए हम ये यज्ञ नहीं कर सकते। जैसे आप देखो, देसी गाय का शुद्ध घी अवेलेबल नहीं होगा, जो पात्र हैं वो सही से, किसी किसी चीज को सोने के पात्र में रखा जाता है, किसी को चांदी के पात्र में, किसी को पीतल में, किसी को कांसे में। तो हर तरह के पात्र अवेलेबल नहीं होंगे, और हर तरह के ब्राह्मण जो ये वैदिक मंत्रों को बोल सकें वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसीलिए यज्ञ पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है? संकीर्तन यज्ञ करना है। यानी कुछ लोगों को मिलकर, एक व्यक्ति पहले बोलेगा और कुछ उसके पीछे बोलेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? संकीर्तन। और जब हम अकेले बोलेंगे या सब इकट्ठे बोलेंगे तो जप यज्ञ। तो ये 2 यज्ञ जो हैं ये कलयुग में करे जाने चाहिए।
अदरवाइज जो ब्रह्मा जी ने किया वो यज्ञ था बहुत सुंदर, और उसके लिए सारी सामग्री कहाँ से मिली? भगवान से मिली। तो कहते हैं नाम ध्येयानि मंतराश्च दक्षिणा च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तत्रमेव च। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं के विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। तो केवल इस कलयुग में भगवान के जो भक्त देवता हैं वो पृथ्वी पर नहीं आते। इस विशेष कलयुग में जो 28वां कलयुग है, 28वीं चतुर्युगी में जो अभी कलयुग है, इसमें देवता पृथ्वी पर नहीं आते। आप कितना भी आवाहन करो वो नहीं आते। क्यों नहीं आते? एक बहुत सुंदर कथा है। वो कहते हैं कि जब द्वापर में कृष्ण आए तो देवता बार बार पृथ्वी पर आते रहते थे, और कभी अपनी पत्नियों को लाते थे, कभी नहीं लाते थे। तो उनकी पत्नियां देखती थी व्यवस्था गड़बड़ा रही है, और कभी कभी वो देखती थी कि देवता मिलते ही नहीं है। वो बालक बनकर भगवान के साथ खेलने लग जाते थे, उनके दरबार में बैठ जाते थे, या उनके दर्शन करने के लिए वापिस जाना ही भूल जाते थे। तो देवताओं की पत्नियां बहुत परेशान हुई और व्यवस्था गड़बड़ाने लगी। तो देवताओं को श्राप दिया गया, अगले युग में आप क्या करोगे? धरा पर नहीं जाओगे। अब बहुत चले गए द्वापर में, अब कलयुग में धरा पर नहीं जाओगे। तो इसीलिए अब देवताओं के आवाहन मंत्र उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितने पहले थे, और वो देवता उन मंत्रों से बंधकर आते थे। जब उनका आवाहन किया जाता था तो आते थे। अभी तो क्या है, अभी भी आवाहन किया जाता है, आवाहन मंत्र अभी भी होते हैं, परंतु गारंटी नहीं है देवता आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई हवन यज्ञ कराते हैं तो लक्ष्मी गणेश जी को बुलाया जाता है और बाकी देवी देवताओं को भी बुलाया जाता है। अंत में क्या कहा जाता है? लक्ष्मी गणेश यहीं विराजमान रहे और बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्थान ग्रहण करें, वापिस चले जाएं। तो आवाहन और विसर्जन बहुत महत्वपूर्ण है यज्ञ में, जो अब नहीं हो रहा। इसीलिए यज्ञ जो है वो ढीले पड़ रहे हैं, यानी उनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो श्लोक संख्या 27 में कहते हैं गतयः मतया च एव प्राश्चितं समर्पणं पुरुष व्यवरेते संभारा संभृता मया। इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से चर्म लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई, और इस प्रकार प्राश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि समस्त सामग्रियों के स्रोत कौन है? भगवान। भगवान को ही पुकारा गया। जब देवताओं को पुकारा गया तो कौन आए? भगवान। विसर्जन किया गया तो कौन हुए? भगवान। जब पश्चाताप किया गया कि कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए, तो भगवान ने क्षमा किया। और समर्पण किया कि हम आपको समर्पित होते हैं ताकि आप हमें ये फल प्रदान कर सको, तब भी सामने कौन थे? भगवान। किसके यज्ञ में? ब्रह्मा जी के यज्ञ। तो इसलिए जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया तो देवता भी भगवान ही बने, यज्ञ की सामग्री भी भगवान ही बने, यज्ञ के ब्राह्मण भी भगवान ही बने, सब कुछ भगवान ही बने, और यज्ञ को लेने वाले भी भगवान ही थे। श्लोक संख्या 28 में कहते हैं इति संभृत संभारा पुरुषा व्यवरे हम तमेव पुरुषम यज्ञम तेन वायजमीश्वरम। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यज्ञ कर क्यों रहे हो। कभी कभी हम यज्ञ करते हैं कि हमारे किसी बच्चे का बर्थडे है तो यज्ञ करा लेते हैं ताकि इसके जो विघ्न है वो नाश हो जाए और इसका आने वाला जीवन सही हो। कभी कभी हम यज्ञ करते हैं कि हमारा कोई संस्कार है, हम विवाह इत्यादि संस्कारों में यज्ञ करते हैं, कभी गृह प्रवेश में करते हैं, कभी किसी विशेष अवसर पर जैसे संक्रांति इत्यादि पर यज्ञ करते हैं, ताकि हम सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकें
और यहाँ पर अपना जीवन कुशलता पूर्वक जी पाए। परंतु यज्ञ का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा जी ने क्या, किस उद्देश्य से यज्ञ किया? भगवान की प्रसन्नता। तो जब यज्ञ को भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा तो उसका फल सिद्ध होगा। अदरवाइज अगर हम भौतिकता मांग रहे हैं तो भगवान तो कहेंगे ले लो और मेरी जान छोड़ो। तो कभी भी हम यज्ञ करें तो उसका फल क्या है? भगवान की प्रसन्नता। यदि आपका कोई और निश्चय है तो आप यज्ञ ना करके कुछ भी और कर सकते हैं, या फिर आप उसे यज्ञ मत कहिए, उसे हवन मत कहिए, हवन, है ना। तो दोनों शब्दों के अर्थ में डिफरेंस है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया गया। यदि भगवान संतुष्ट हो जाए या प्रसन्न हो जाए तो क्या कोई कमी रहेगी? क्या कोई कमी रहेगी? नहीं रहेगी, ये गारंटी है। ततस्ते भ्रात्रा इमे प्रजानां पतयो नवः अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहितः। हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। तो नारद जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए और 9 और प्रजापति जो थे वो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, है ना। उनका हम आगे पढ़ेंगे, उनके नाम आएंगे। तो उन नारद जी के उन 9 पुत्रों ने क्या किया? एक्चुअली 10 पुत्र थे ना, जैसे एक नारद जी हैं, ऐसे 4 कुमार हैं और कश्यप ऋषि हैं, बहुत सारे हैं ऐसे ऋषि जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए डायरेक्ट। तो उन सब ने क्या किया? भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ कहते हैं व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं व्यक्त पुरुष कौन से हैं? जो देवी देवता इत्यादि हैं, और अव्यक्त है भगवान। क्योंकि भगवान को संसार में आसानी से देखा नहीं जा सकता, इसीलिए भगवान को कहा गया अव्यक्त। और कब देखा जा सकता है? जब हमारी आंखें योग्य हो जाएं। भगवान को हम कब देख सकते हैं? जब आंखों पर प्रेम का अंजन लगाओ। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि जिसकी आंख में प्रेम का अंजन लगा है वो भगवान को देख सकता है। कहाँ? संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत अपने हृदय में कृष्ण को देखते हैं। संत कहीं भी देखते हैं तो देख सकते हैं कृष्ण को। तो क्यों? क्योंकि उनकी आंख में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है? यज्ञ से भगवान को प्रसन्न करना है ताकि हमारी आंख में प्रेम का अंजन लग जाए। तो ये प्रेम का अंजन होता किसके पास है? प्रेम का अंजन क्या भगवान हमें प्रदान करते हैं? नहीं, प्रेम का अंजन हमें गुरु प्रदान करते हैं। तो इसीलिए भगवान को यदि हमने अनुभव करना है, देखना है, तो गुरु के शरणागत हुए बिना नहीं देख सकते। अब सोचो, आपके पास आंख है, देखने की शक्ति है, सामने वस्तु भी सही है, परंतु प्रकाश ही ना हो, तो क्या आप देखोगे? उस वस्तु को देख पाओगे? तो यही तो हमारी दशा है। वो प्रकाश जो है वो गुरु है, अंधकार को दूर करने वाला व्यक्ति, है ना। तो गुरु वो प्रकाश है जिसमें हम सामने खड़े भगवान को देख सकते हैं। वो हमारी आंख में क्या देते हैं? वो शक्ति देते हैं। देखो, व्यासदेव ने संजय को दी वो शक्ति, तभी तो संजय देख पाए भगवान का विराट रूप, अर्जुन, कुरुक्षेत्र का युद्ध, सब कुछ देख पाए संजय। तो इसलिए गुरु वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हमारी आंख में प्रेम का अंजन लगता है और हम भगवान को देख सकते हैं। ततश्च मनवा काले ईजरे ऋषियो परे पित्रो विबुधा दैत्या मनुष्यः क्रतुभिर विभुम। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं अर्थात मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। तो ये सब कौन है? ये उन प्रजापतियों की संतानें हैं जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। तो मनु महाराज कहाँ से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
सारे ऋषि जो सप्तऋषि इत्यादि हैं ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। हमारे पितरों में से पितर कहाँ से प्रकट हुए, वो भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। पंडित, दैत्य, मनुष्य सब प्रजापतियों से प्रकट हुए, है ना। जैसे कश्यप ऋषि दैत्यों के भी पिता है, देवताओं को भी पिता है। तो उन सबको प्रसन्न करने के, उन सब ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। किसी ने भी भौतिक सुविधाओं के लिए यज्ञ नहीं किया। किसके लिए यज्ञ किया? भगवान को प्रसन्न करने। नारायणे भगवती तत् इदं विश्वमाहितम् गृहीत माया उरुगुण सर्गादो अगुण स्वतः। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, हर भौतिक ब्रह्मांड क्या हो गया, परफेक्टली इंडिपेंडेंट हो गया। जो लोग हैं, एक सर्कल बन गया, लोग परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, परमेश्वर उस यज्ञ से उनको पुष्टि देते हैं, उनको संतुष्टि देते हैं। तो ये सर्कल में चलता जा रहा है। बीच बीच में कुछ चीजें आ गई, जैसे जब मनुष्य यज्ञ करता है तो देवताओं को बुलाता है, देवता भगवान तक जाते हैं, भगवान की कृपा से वर्षा होती है, अन्न होता है, अन्न से मनुष्य पुष्ट होता है। हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो कई कई चीजें पॉसिबल हुई और हर ब्रह्मांड अपने आप में क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया और स्थित हो गया। तो भगवान को उनके भौतिक गुणों में उलझना नहीं पड़ा, भगवान निर्लिप्त रहते हैं। उनकी अभिव्यक्ति है, उनकी शक्तियां हैं, उनके ही अंश हैं जो कार्य कर रहे हैं, परंतु फिर भी भगवान उसमें लिप्त नहीं होते। यहाँ श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बहुत बड़े मकान को बनवाता है और अपने संसाधनों का व्यय करके शक्ति को दिखाता है कि मेरा इतना बड़ा घर है। मान लो किसी ने एक बहुत अमीर व्यक्ति हुए, उन्होंने कितना 40 समथिंग मंजिल का घर है उनका, 46 या 48 फ्लोर्स हैं उनके घर में, 46 या 48 फ्लोर है। अब सोचो, क्या वो व्यक्ति हर फ्लोर पे, हर रूम में, हर जगह पे रह सकता है? नहीं, परंतु है तो सारा उसका। अब एक फ्लोर तो उसने सफाई कर्मचारियों के लिए रखा हुआ है, एक फ्लोर ड्राइवर्स के लिए रखा हुआ है, एक फ्लोर गाड़ियां, एक नहीं 3 या 4 फ्लोर गाड़ियों के लिए रखे हुए हैं, एक फ्लोर पे स्विमिंग पूल बनाया हुआ है ना। ऐसे हर फ्लोर पे अलग अलग चीजें बनाई हैं। क्या वो व्यक्ति उनकी मेंटेनेंस खुद कर रहा है? नहीं, मेंटेनेंस के लिए तो स्टाफ है। क्या वो उस ऐश्वर्य को डेली भोग सकता है, हर क्षण भोग सकता है? नहीं, कभी कभी वो स्विमिंग पूल में जाएगा, कभी कभी किसी गाड़ी को यूज करेगा, कभी किसी गाड़ी को यूज करेगा। इसी प्रकार भगवान भी असंख्य ब्रह्मांडों को पैदा करते हैं, सब ब्रह्मांड उनके ही हैं, वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस रूप में चाहे प्रकट हो सकते हैं, निकल सकते हैं, परंतु ब्रह्मांड उनको प्रभावित नहीं करते। अगर उस बिल्डिंग के किसी फ्लोर में कोई दिक्कत आ जाए तो उस दिक्कत से वो व्यक्ति दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस वाला स्टाफ अपने आप उस दिक्कत को दूर करेगा, तो उनको शिकायत नहीं पहुंचेगी या वो उस चीज से इरिटेट या परेशान नहीं होंगे। इसी तरह से भगवान भी असंख्य ब्रह्मांडों को पैदा करते हैं, परंतु उन ब्रह्मांडों की मेंटेनेंस में या उनकी बनाने, निकाल, संहार में परेशान नहीं होते भगवान, उसमें लिप्त नहीं होते। तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। हर ब्रह्मांड भगवान ने क्या कर दिया, उनकी शक्ति से स्थापित कर दिया और सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया। तो कहते हैं सृजामि तत् नियुक्तः अहं हरति तत् वशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृकः
उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं, और वे स्वयं अपने सनातन भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। वे इन 3 शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। तो देखो, ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु पालन कर रहे हैं, और शिव जी संहार कर रहे हैं। तो इन तीनों को प्रकट किसने किया? भगवान ने। नियुक्त किसने किया? भगवान ने। और इन तीनों की वजह से एक ब्रह्मांड जो है वो ठीक से कार्य करता रहता है, और अंत तो गत्वा संहार को प्राप्त हो जाता है। तो फिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों भगवान ने ये सिस्टम बनाया है ना? क्यों भगवान ने इस ब्रह्मांड को पैदा किया? क्यों भगवान ने उसको नष्ट होने दिया? क्यों ये सब हो रहा है? तो ये बहुत ही सुंदर है। भगवान कहते हैं इसलिए ताकि जो जीव मेरे तक वापस आना चाहते हैं वो इस ब्रह्मांड में प्रैक्टिस करें और मुझ तक वापस आ जाएं। तो श्लोक संख्या 33 में कहते हैं, इति ते अभिहितं तात यथे इदम् अनुपृच्छसि ना अन्यत् भगवता किंचित भाव्यम सत सत आत्मकम। हे प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम ये निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वे कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम यार भगवान बंद कर एसी, है। मैं आंख बंद कर दूंगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। हर वस्तु भगवान पर आश्रित है, हर वस्तु, ना केवल कारण, कार्य भी, तत्व भी, हर चीज भगवान पर आश्रित है, हर चीज। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो नारद जी को कहते हैं तुमने जो मुझसे पूछा था मैंने वो बता दिया, है ना? और गुरु महाराज कहते हैं हमें भी इस श्लोक के अनुसार ये बात याद रखनी चाहिए कि सब कुछ भगवान कृष्ण पर निर्भर है। और ये हमें हर व्यक्ति को बताते हुए 2 श्लोक यूज करने चाहिए, ब्रह्म संहिता और भगवत गीता। ब्रह्म संहिता में कहा गया, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में। और भगवान स्वयं कह रहे हैं 10.8 में भगवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं ही आदि कारण हूँ, भगवान कहते हैं मुझसे ही हर चीज का परिवर्तन हुआ है। चाहे ब्रह्म ज्योति है, चाहे परमेश्वर है, चाहे भगवान है, सब कारणों के कारण कौन है? स्वयं भगवान। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ना भारती में अंग मृषा उपलक्ष्यते ना वै क्वचित् तन्मे मनसो मृषा गतिः ना मे ऋषिकानि कथन्ति असत्पथे यन्मे हृदोत्कंठावता धृतो हरि। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, ना ही मेरी इंद्रियां किसी भी कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। तो मूल मंत्र बताया ब्रह्मा जी ने, मैंने भगवान के चरण कमलों को उत्कंठा से पकड़ रखा है, इसीलिए मैं प्रभावित नहीं होता इन सब चीजों से। जिस प्रकार भगवान प्रभावित नहीं होते, उसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी प्रभावित नहीं होता। तो यदि किसी व्यक्ति को इस भौतिक जगत के प्रभाव से अपने आप को बचाना है तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान के चरण कमल को उत्कंठा से पकड़ लेना चाहिए। उत्कंठा यानी उत्साह। इसीलिए उनकी वाणी सत्य हो जाती है, इसीलिए उनका मन डोलता नहीं है, इसीलिए वो परेशान नहीं होते। किस लिए? क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को पकड़ रखा है। तो शरणागत जीव का यही सबसे बड़ा सुख है कि शरणागत जीव जो है वो अपने शरण देने वाले की तरह ही गुण को ग्रहण कर लेता है ना? तो ये
अनादिकाल से ये परंपरा है कि भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव को, व्यास देव ने आगे अपने कई कई शिष्यों को ज्ञान दिया और फिर उस ज्ञान के विभाजन कर दिए ताकि वो ज्ञान लोगों को पकड़ में आ सके, यानी उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा थोड़ा सरल करते गए करते गए करते गए करते गए। और अभी भी आचार्य यही कर रहे हैं। यदि हम देखें, श्रील प्रभुपाद ने बुक्स में तात्पर्य लिखे और गुरु महाराज ने उसको और सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया, तो इसीलिए गुरु महाराज भी लिख रहे थे, है ना। तो ये सबसे सुंदर बात है, ब्रह्मा जी से लेकर सृष्टि के सारे जीव तुरंत ही मुक्ति पथ पर अग्रसर होते हैं यदि उनकी आसक्ति भगवान कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। जितनी निष्ठा उतनी स्पीड। यदि हमारी कृष्ण में निष्ठा दृढ़ है तो हमारी स्पीड अच्छी होगी, यदि हमारी कृष्ण में निष्ठा कम है तो हमारी स्पीड थोड़ी स्लो होगी। तो अपार अपार शक्ति के साथ, है ना, यदि उनकी अपार निष्ठा के साथ यदि कृष्ण भक्ति की जाए तो वैकुंठ दूर नहीं, यही प्रकट हो जाएगा। और हमने देखा है इस्कॉन में कई आचार्यों के लिए प्रकट हुआ है वैकुंठ, तो हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हम बहुत सही पथ पर, बहुत सही शरणागति को लिए हुए हैं। हम प्रयास करेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, परंतु हमें क्या चाहिए? अपार निष्ठा कृष्ण के प्रति या उत्कंठा कृष्ण के शरणगत होने के लिए। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो हम यही विराम देते हैं। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय।